हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में आपने फॉर्मूलाज पढ़ा है, इस लेक्चर में हम उसके सम्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 या 2 सम्स लिए हैं विद होमवर्क। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जयवंत बैटरी कंपनी के बारे में बताया, आपको सेल्स बताया, प्रॉफिट अर्न बताया और हाफ में बताया, मतलब फर्स्ट हाफ ईयर इतना है, सेकेंड हाफ ईयर इतना है। ओके और आपको दिया है पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ दिया नहीं, आपको फाइंड आउट करना है। फिर आपको बोला है कि डिज़ायरेबल सेल्स इतना है तो डिज़ायरेबल प्रॉफिट या फिर लॉस कितना आएगा। डिज़ायरेबल प्रॉफिट इतना है तो डिज़ायरेबल सेल्स कितना आएगा। ये सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करके इनको बताना है। तो हम पहले बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट शीट या फिर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे आप लोग। ओके तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जिससे मिलेगा कंट्रीब्यूशन, फिर हम फिक्स कॉस्ट से माइनस करेंगे, फिर मिलेगा प्रॉफिट। हमें सेल्स एंड प्रॉफिट का ही अमाउंट पता है, दूसरा अमाउंट हमें पता नहीं है। ओके नाउ पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट या फिर डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। चेंज ले लो या डिफरेंस, दोनों एक ही है। नाउ फॉर्मूला में अप्लाई करना है, जितना आपको प्रॉफिट दिया है उसको आप माइनस करोगे, सेकेंड हाफ का प्रॉफिट ले लो फिर एंड माइनस करो फर्स्ट हाफ के प्रॉफिट से, फिर अपॉन सेकेंड हाफ का सेल्स का अमाउंट ले लो, माइनस करो फर्स्ट हाफ के सेल के अमाउंट से इनटू 100। तो आपको मिलेगा पीवी रेशियो। समझा पीवी रेशियो कैसे आया? ओके अभी हमें पीवी रेशियो पता है, हम अभी कंट्रीब्यूशन ढूंढ सकते हैं, है ना, पीवी रेशियो, क्योंकि हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। तो उसको जानने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए ना बच्चा। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स ऑलरेडी है एंड पीवी रेशियो अभी हमें मिला है। तो फर्स्ट हाफ का सेल्स कितना है बच्चा क्वेश्चन में? 8,10,000। तो ये वाला फर्स्ट हाफ का और दूसरे हाफ का लिखा, उसका 20% निकालोगे तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, और वो कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे लिखना है। देखो ओके फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। अभी क्या करोगे? अभी प्रॉफिट को जब आप प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा फिक्स कॉस्ट, एंड फिर कंट्रीब्यूशन को सेल्स से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट। तो ये अमाउंट हमें मिल गया है। ओके ना आगे जाता है फिक्स कॉस्ट। अभी हमें दूसरा क्या ढूंढने को बोला है? फिक्स कॉस्ट ढूंढने को बोला है। अरे फिक्स कॉस्ट मिल चुका है ना मैम? यस। तो हम लोग टोटल बताएंगे, मतलब फर्स्ट हाफ को सेकेंड हाफ के फिक्स कॉस्ट से प्लस करेंगे, जिससे हमें मिलेगा फिक्स कॉस्ट। फर्स्ट हाफ का फिक्स कॉस्ट कितना था हमारा एंड सेकेंड हाफ का फिक्स कॉस्ट कितना है, ये दोनों को यहाँ पे लिख के प्लस करना है। ओके एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके मैंने ये अमाउंट गलत लिखा है, ये अमाउंट आना चाहिए 140400। ऊपर भी मैंने वही लिखा है क्या? नहीं सही है, तो नीचे लिखने का टाइम अमाउंट गलती हुई है। तो ये दोनों को प्लस करना है, जिससे आपको फिक्स कॉस्ट मिलेगा, फर्स्ट हाफ का फिक्स कॉस्ट एंड सेकेंड हाफ का फिक्स कॉस्ट। फिर ढूंढना है हमें बीपी इन रुपीज़। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। यहाँ पे हमें एक ही ईयर का ढूंढना है। ओके अभी अमाउंट तो दोनों का सेम है, तो एक ही अमाउंट लेंगे हम, टोटल नहीं ढूंढेंगे, हाफ ईयर का ही ढूंढना है हमें। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट है जो भी अमाउंट है फिक्स कॉस्ट का आपको पता है, उसको आपको पीवी रेशियो जो आपको मिला है उससे डिवाइड करना है, तो आपको मिलेगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। उसके बाद मैंने ये बताया था कि अभी हमें ढूंढना है डिज़ायरेबल प्रॉफिट, क्योंकि सेल सिर्फ इतना है तो क्या, तो फॉर्मूला है सेल्स रिवेन्यू इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स रिवेन्यू अपने पास है, सेल्स रिवेन्यू देखो, सेल्स रिवेन्यू एक मिनट, सेल्स रिवेन्यू इनटू पीवी रेशियो। नाउ आप लोग ना क्वेश्चन में जाओगे ढूंढने को, तो क्वेश्चन में ढूंढो मत, सेल्स रिवेन्यू मतलब डिज़ायरेबल सेल्स। आप डिज़ायरेबल सेल्स लिखो या फिर सेल्स रिवेन्यू लिखो, एक वन एंड द सेम।
तो ये 6,48,000 आपको यहाँ पे लिखना है। उसका पीवी रेशियो दैट इज़ 20% निकालना है, माइनस फिक्स कॉस्ट कितना दिया है वो वाला, ओके, हाफ ईयर का फिक्स कॉस्ट लोगे तो इससे आपको पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है, डिज़ायरेबल प्रॉफिट हो रहा है या डिज़ायरेबल लॉस हो रहा है। इफ़ हमें डिज़ायरेबल सेल्स ढूंढना है तो आपको डिज़ायरेबल प्रॉफिट दिया है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायरेबल प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये फॉर्मूलाज को याद रखना और आपको मिल जाएगा, ठीक है। नो कॉमन क्वेश्चन 4th वाला एंड 5th वाला आता ही है हर सम में, ये आपको होमवर्क है, आपको करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है फिक्स कॉस्ट BEP रुपीज़ में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ये सब चीज़ें आपको फाइंड करनी है, ओके। तो आपको दिया है फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और आपको ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीवी रेशियो में ढूंढना है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है अपना, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है अपना, पीवी रेशियो का अभी हमने किया इधर, पीवी रेशियो का फॉर्मूला दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट इनटू चेंज इन सेल, वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सेल्स का यहाँ पे दिया नहीं है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, जिसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। एक मिनट, सॉरी, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, आगे जाते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, पीवी रेशियो का कुछ फॉर्मूला से आपको याद होगा। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या अपने पास कंट्रीब्यूशन है, नहीं, सेल्स है, नहीं, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके हमें नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ हमारे पास है तो उसको लिखो, फिक्स कॉस्ट भी है हमारे पास, अपॉन पीवी रेशियो। तो फिर क्या होगा, 4,50,000 माइनस 1,12,500। तो आपको जस्ट अ मिनट, सॉरी, नहीं, क्या होगा पता है, ये जो पीवी रेशियो है वो वहाँ पे जाएगा, ठीक है। मतलब पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1,12,500 डिवाइड बाई 4,50,000, जिससे आपको मिलेगा पीवी रेशियो, ठीक है, समझा ये। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमें बोला है प्रॉफिट ढूंढने को, ओके। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। जो चीज़ दिया है उसको ही आपको उसी फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। तो MOS दिया अपने को 90,000 इंटू पीवी रेशियो दैट इज़ 25%, जिसमें आपको मिलेगा डिज़ायरेबल प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, ठीक है, प्रॉफिट मिल जाएगा, ओके, डिज़ायरेबल नहीं, प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है BEP हमने अभी जस्ट फाइंड किया है, पहले ही दिया है, ऑलरेडी दिया है, तो वैसे ही लिखो। फिर नेक्स्ट है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट, डिज़ायरेबल सेल्स चाहिए इफ़ हमारे पास डिज़ायरेबल प्रॉफिट 60,000 है। तो फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायरेबल प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए आपको मिल जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मुझे पता है आपको आ जाएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डेटा दिया है आपको, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में चाहिए इन अमाउंट ऑफ सेल्स में, नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है, तो मार्जिन स्टेटमेंट बनाओगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखोगे, जो भी दिया है वो आपको डालना है इसमें। जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया है, सेलिंग कॉस्ट दिया है, जिसको माइनस करेंगे, जिससे हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हमें दिया है फिक्स्ड फैक्ट्री में रुपीज़ में, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट भी रुपीज़ में, जिससे हमें टोटल फिक्स कॉस्ट मिल गया, ओके। ये सब चीज़ें आपको दी है। अभी हमें फाइंड आउट करना क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। उन्होंने बोला है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करो, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमें पता है क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, 7,92,000,
हम लोग को मिला नहीं है फिक्स कॉस्ट, अपॉन 30%। पीवी रेशो दिया है हम लोग को, पीवी रेशो दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है पर यूनिट में तो 6, सेल्स दिया है पर यूनिट में 20 इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा पीवी रेशियो। तो यहाँ पे पीवी रेशियो का डाल दो अमाउंट और आपको मिल जाएगा ब्रेक इवन इन रुपीज़। नेक्स्ट सेल्स, नेक्स्ट क्या बोला है आपको, सेल्स यूनिट। इफ़ हमें डिज़ायरेबल प्रॉफिट दिया है 1,60,000 हमें अर्न करना है डिज़ायरेबल प्रॉफिट, तो सेल्स कितना आएगा, ओके, डिज़ायरेबल सेल्स कितना आएगा, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायरेबल प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है, फिक्स कॉस्ट भी अभी दिया है, इधर देखो फिक्स कॉस्ट दिया है कि नहीं दिया है ना, फिक्स कॉस्ट 7,92,000 प्लस डिज़ायरेबल प्रॉफिट आपको बताया दैट इज़ 1,60,000, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद ये इतना ही है, 2 क्वेश्चन ही उन्होंने पूछा है, ओके, बहुत इजी है ना। ओके, सो आज के लिए इतना ही। होमवर्क वाला सम ज़रूर करना और इसका सॉल्यूशन मैं 2 दिन के बाद सेंड करूँगी टेलीग्राम में, आप चेक कर सकते हो। ओके, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, चाहिए तो आप सॉल्यूशंस लिखते हुए मुझे सेंड कर सकते हो इंस्टा प्रिंसेस नायक 8 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आप देखोगे आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट प्लस फॉर्मूलास याद रखना है बस, फिर आपका इजीली हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।